प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। नीति वचन में अध्याय 26 वचन 27 में इस प्रकार से लिखा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है, और जो दूसरों को पत्थर से कुचलना चाहता है, दूसरों के लिए पत्थर लुढ़काता है, वो पत्थर स्वयं उसी पर आकर गिर जाता है। प्राकृतिक का, नेचर का एक नियम है कि आप इस नेचर को जो भी देते हैं, ये पलटकर वही आपको लौटाता है। आप यदि समाज में प्रेम बांटते हुए चल रहे हैं तो वही प्रेम आपको उसके बदले में मिलेगा, और यदि आप नफरत बोते हुए चल रहे हैं वही नफरत आपके जीवन में बार बार लौट कर आएगी। जैसा कि वचन में मैंने बताया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिर जाता है। हम सभी जानते हैं कि गड्ढा खोदने के लिए पहले खुद व्यक्ति को उस गड्ढे में उतरना पड़ता है, और कभी कभी अपने साइज के हिसाब से व्यक्ति गड्ढा खोदता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नेचर को, इस प्राकृतिक को धोखे की नहीं बल्कि आपसी विश्वास और भरोसे की जरूरत है, नफरत की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। आज यदि हम किसी को धोखा देकर गलत तरीके से कुछ पल की खुशी हासिल कर भी लेते हैं, वो खुशी हमारे जीवन में टिक नहीं पाएगी। कई लोग जो दूसरों को नीचा दिखाकर, धोखा देकर, गड्ढे में गिराकर उनके जीवन को अस्त व्यस्त करके खुश हो जाते हैं। थोड़ा ठहरें, इस दुनिया में थोड़ी आप नजर घुमाइए, देखिए जिन लोगों ने दूसरों के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, धोखे से कोई धन संपत्ति अर्जित की है, किसी के विश्वास को तोड़ा है, उनकी जिंदगी को एक बार नजर डालिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। इसलिए हम जहाँ पर हैं, जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हमें हमारे खुदा ने, हमारे ईश्वर ने हमें रखा है, उसके लिए हम ईश्वर को थैंक यू कहें, धन्यवाद दें। और जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन के लिए, जरूर उस ऊपर वाले से मांगें। उसने हमें ये जीवन दिया है, यही सबसे बड़ा वरदान है, और इस जीवन को संचालित करने के लिए जो भी चाहिए वो हमारा प्रभु जरूर अभी नहीं तो बाद में हमें देगा। ये विश्वास हमें अपने आप पर और अपने प्रभु पर सदा रखना है। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को, जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को साफ सुथरा बनाकर रखें, पवित्र बनाकर रखें, और दूसरों को नीचा गिराने में, उनके खिलाफ साजिश करने में, उनके खिलाफ चुगली करने में, उनके खिलाफ पीठ पीछे बातें करने में ज़्यादा दिलचस्पी ना लें, क्योंकि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो फिर हमारी आवाज़ नहीं निकल पाती है। हम कितने भी प्लान करके किसी के साथ बुरा कर लें, लेकिन एक शक्ति है, एक खुदा है, एक ईश्वर है जो हमारे हर एक हरकत पर नज़र रखता है। जिस तरह वो हमारी अच्छाइयों को भी देखता है, उनके बदले में उसका प्रतिफल भी हमें किसी न किसी रूप में देता है, उसी तरह से वो हमारी बुराइयों को भी देखता है, उनको गिनता भी है, उनको सुनता भी है, और उन्हीं के हिसाब से कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो बाद में, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम बुराई के रास्ते पर चल रहे होते हैं तो थोड़ा आनंद मिल सकता है। किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो थोड़ा आनंद मिल सकता है, उसमें ज़्यादा आनंदित होने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद देते रहें, संतुष्ट रहें, और कोशिश करें अपनी जिंदगी को थोड़ा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, ईश्वर के अनुसार बिताने के लिए। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, हम ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे गलत बंधनों में फंसे हुए हैं, जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को परेशान करने में
दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, दूसरों के नाम को खराब करने में आनंद मिलता है। प्यारे प्रभु जी, ऐसे सभी हृदयों को, ऐसे सभी भाई बहनों को प्रभु तू छू स्पर्श कर और उन्हें ये बता प्रभु कि इस दुनिया में जो भी वो आज बो रहे हैं उसी की फसल एक दिन उन्हें खुद भी काटनी पड़ेगी। आइए प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं तेरे नाम में होकर, आमीन।